शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट का आज का जो डिसीजन है वो पीटीआई के हक में आया है या मुखालफत में आया है? देखिए, मैंने तो पढ़ा नहीं डिसीजन, लेकिन मैं समझता हूँ इतना ही रुसवाई और जिद्दत काफी है कि मुनर्रफ अलाकीन लोटे जो खरीदे गए थे उनकी खरीदो फरोख्त जो है वो काम नहीं आई और मरकज की सूरत हाल भी 63A के फैसले का इंतजार कर रही है और वहां भी इत्तेहादी अपने जायज और नाजायज मुतालबे के लिए वो तगोदो कर रहे हैं। सो ये एक ऐसा सियासी बहरान है, एक ऐसा बहरान है जिसके लिए मैं मुख्तदर हलकों से अपील करूंगा कि वो नए इंतखाब की तरफ मुल्क को ले जाएं, क्योंकि 17 को इलेक्शन से पहले अगर 63A का फैसला आता है तो उसकी भी बड़ी अहमियत है। अगर वो भी सारे लोटों को ताहयात नाहल करार दे देता है तो फिर भी ये सारा इलेक्शन उलट हो जाएगा। और मरकज की सूरत हाल भी देखें, एमक्यूएम ने कल 3 दफा थू किया है उसी असेंबली में, और जब आपने क्या फैसला करना है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन हालात मईशत तबाह, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों के पास मुर्दा दफनाने की कब्र के पैसे नहीं है। ये रूस से कह रहे हैं रिफाइनरियों को तेल लाओ, और भाई तुम स्टेट बैंक को कहो रिफाइनरियों ने क्या करना है। और काबल वालों ने आज बयान दे दिया उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कि हमारे पास। अच्छा शेख साहब, अता तारड़ ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया और कहा है कि कल हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हमारे पास 177 और हमारे मुखालिफिन के पास 168 वोट्स हैं। शेख साहब, मुझे नहीं पता लाहौर पंजाब, मैंने सूबों की कभी सियासत नहीं की। 186 वोट सूबे में मेरे ख्याल जरूरत होते हैं, वो तो किसी के पास है, किसी के पास नहीं होंगे। क्या इसका सिलसिला होता है? मैंने सारी जिंदगी मरकज की सियासत की है, एक चीज की सियासत से 16वीं मरतबा वजीर बना हूं, और मैं ये समझता हूं मैंने आज अपील की है कि मुल्क को इलेक्शन कमीशन में तब्दीली करके सही लोग ला के फौरन इलेक्शन की जाए कि वो नया इलेक्शन इस मुल्क को इस्तेकाम देगा, वरना मईशत की तबाही जो है, लोग बगैर लीडरों के सड़कों पे होंगे। और लोग जो हैं, अगर फैसला लोगों ने ही करना है तो फिर सियासत मुंह देखती रह जाएगी, लोग कुछ और फैसला कर जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत तंग हैं। वो हमारे मामलात से इतने उकसाए हुए हैं कि उनको अपना मसाइल का हल चाहिए। मसाइल ज़्यादा लोगों के हक हाथ में अगर फैसला चला गया तो फैसला फिर झाड़ू भी फेर सकता है। अच्छा शेख साहब, अभी फयाजुल हसन चौहान से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पंजाब असेंबली के 6 आज़ाद अरकान अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर ये मामला 50-50 है, चौधरी परवेज इलाही भी वजीर आला बन सकते हैं। सर, आपकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन क्या है कल के इंतखाब को लेकर? मैं तो कल नहीं परसों लाहौर में कह चुका हूं कि जुलाई बहुत अहम महीना है। मैं 45 दिनों को अहम समझ रहा हूं। मैं अक्टूबर में इंतखाबात देख रहा हूं। मुझे किसी की हमायत नहीं है। जब मैं कहता था कि शीन निकलेगी, नून दम तोड़ देगी, शीन अब ये ला रहे हैं उसको, इसहाक डार को, ये बिल गिरेज को भी ले आए तो ये हल नहीं हो सकता इनसे काम। मईशत की तबाही जो है वो इनको ऐसी मिली है कि इनका सियासी जनाजा निकल गया है। और ये सारे तजिया निगार ये कह रहे हैं लोगों को, वोटरों को, अगर 17 को इलेक्शन हो जाता है और 63A का फैसला नहीं आता तो आप देखेंगे कि लोगों की उम्मीदों के बरक्स फैसला निकलेगा, लोग इमरान खान को वोट दें। कल आप किसको वजीर आला बनता देख रहे हैं पंजाब का शेख साहब? सर जी, मुझे तो नंबरों का नहीं पता। मैं पंजाब की सियासत में, किसी सूबे की सियासत नहीं करता, लेकिन एक सियासी प्रेडिक्शन तो दे सकते हैं ना शेख साहब आप? मैंने आपको 45 दिन की प्रोडिक्शन दी है। मैं इस मुल्क में नए इंतखाबात देख रहा हूँ। ये सर नीचे कर लें, लाते ऊपर कर लें, इस मुल्क में इलेक्शन होना है। सिर्फ एक आसफ जरदारी रुकावट है। आसफ जरदारी की रुकावट को भी समझाना पड़ेगा कि बंदे का पुत्र बने। अच्छा ये बताइएगा शेख साहब कि इस वक्त सब्तैन खान और राजा बशारत की जानिब से खुशी का इजहार किया गया, फवाद चौधरी की जानिब से फयाजुल हसन चौहान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर बड़ा एक मोहतात रिस्पांस दिया गया। आप समझते हैं कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो फयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि ये मजीद ताकत देगा, हमजा शहबाज को मजीद स्ट्रेंथन करेगा, और यही राना मशहूद ने भी कहा? सर मुझे नहीं पता, ये फैजल हुसैन चौहान पंजाब की सियासत करते हैं। फवाद चौधरी, आप विफाक में तब्दीली होते देख रहे हैं शेख साहब?
मैं वफाक को चलते हुए नहीं देख रहा जी। जो जिस तरह मेरे ज़ाहिर है मैंने 16 दफा वजारतें की हैं, मेरे ब्यूरोक्रेट्स में तल्लकात हैं, वो इतने तंग हैं कि एक फैसला कुछ होता है 4 घंटे के बाद क्या ही कुछ फोन हो जाता है। मरकज का कोई आपने फोन मुझे करना हो तो आप करें। शेख साहब, मैं मरकज के मुतालिक जो असलम भूतानी ने नेशनल असेंबली में कहा, जो खालिद मक्सी ने नेशनल असेंबली में कहा, जिसके बाद आज बाकायदा इशाइये के ऊपर मदऊ किया है आसिफ जरदारी को, वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को, आप समझते हैं कि इत्तेहादी अब से नाराज होना शुरू हो गया, तो मामले आगे कैसे चलेंगे? सर जी, MQM ने थू थू करते मैंने देखा टीवी पे। MQM एक मसाइल ज़्यादा लोगों की जमात है। कराची एक बड़ा हसास शहर है। कराची पाकिस्तान से हमेशा 5 साल सियासत में आगे होता है। जिस इत्तेहादी ने भी अगले इलेक्शन में जाना है उसने इस हुकूमती जमघटे से जान छुड़ानी है। ये लोग जिन्होंने लाए हैं ये मास्टर प्लान ही गलत बनाया है, उन्होंने इम्प्लीमेंट ही गलत किया है, और जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है वो भी पछता रहे हैं, और वो इतना पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि मलबा सारा उन पे गिर रहा है, और मलबा जो गिर रहा है उसको दूर करने का और हटाने का और पाक साफ होकर निकलने का तो एक शेख साहब, जो लोग लाए हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर लाने का मकसद? बस ये बड़ा लंबा सवाल है, इस पर फिर एक लंबा तफसीली इंटरव्यू हो सकता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब।